जो ट्रंप की डील बांग्लादेश से हुई है उसको लेकर अब लगातार सर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत से आपने जो डील की उसमें आपने क्लेम किया कि सबसे बेहतर है, लेकिन बांग्लादेश में अब जो डील हुई है उसके हिसाब से सर टेक्सटाइल की बूम अब बांग्लादेश में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं आएगी और भारत के कॉस्ट पे आएगी, क्योंकि इन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर आप कॉटन लेते हैं यूएस से, बांग्लादेश कॉटन लेता है यूएस से और वही कपड़ा बनाकर भेजता है तो उस पर जीरो टैरिफ है, जीरो ड्यूटीज है। तो सर ये तो एक तो हम जो कॉटन हमसे ले रहे थे वो भी नहीं लेंगे, वो वहीं से लेंगे वहीं से बेचेंगे। इस पर बड़ा विवाद उठ गया है कि भारत क्या कह रहा है और देखिए बगल में क्या हो गया। नहीं, मुझे लगता है वो विवाद कुछ नहीं है, नासमझ लोग ने विवाद खड़ा किया है। मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी बताया कि यही सुविधा भारत के लिए भी है, ये कोई विशेष बांग्लादेश के लिए सुविधा नहीं है, ये पूरे विश्व सर हम तो अपनी कॉटन यूज कर रहे हैं ना अगर सर, हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। सॉरी, बट हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। उसके बारे में भी समझाता हूँ, एक मिनट में उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मैं पहले भी कर चुका हूँ, शायद आपने मेरा वक्तव्य देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। पहली बात तो जैसा बांग्लादेश को डील मिली है वो भारत में भी है, और आप भली भांति जानती हैं, एक अर्थव्यवस्था समझने वाले चैनल में काम करते हैं, कि कोई भी देश अगर निर्यात के लिए कोई रॉ मटेरियल लगता है तो उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करता है। ये आज की नीति नहीं है, कांग्रेस के ज़माने से नीति चले आ रही है। कांग्रेस ने नीति तय की थी कि अगर कोई भी चीज़ निर्यात हो रही है उसके लिए अगर इंपोर्ट करना पड़े कोई सामान तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें कोई नई चीज़ या कोई विशेष कोई इसमें बड़ा रहस्य ऐसा नहीं है, या किसी को कोई नुकसान है वो भी नहीं है। SEZ पॉलिसी कांग्रेस के समय 2006 में आई, यूपीए सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ही चलाता था, रिमोट कंट्रोल में वो सरकार। SEZ पॉलिसी में भी यही है कि आयात कुछ भी कर सकते हो ड्यूटी फ्री, अगर वो निर्यात के लिए आप इस्तेमाल करने वाले। तो पहली बात तो स्पष्ट हो जाए सबको कि ये कोई आज की नीति नहीं है, ये कांग्रेस के समय से चले आ रही है और भारत में नहीं पूरे विश्व में चले आ रही है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश को सुविधा है वही भारत को भी सुविधा है। तीसरी बात, जो कॉटन भारत प्रोड्यूस करता है और जो कॉटन अमेरिका प्रोड्यूस करता है उसके क्वालिटी में फर्क है। जो कॉटन हमारे देश में लग के फैब्रिक बन के जाता है वो कल भी आज भी जाता है और कल भी जाएगा, उसकी डिमांड उल्टे 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। अब हमारे पास EU में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी, अब हमारे पास 27 देश हैं EU के, UK में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 देशों के समूह में टेक्सटाइल पे जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी। खाड़ी में ओमान, UAE में जीरो ड्यूटी है, आगे चल के 6 के 6 खाड़ी के देशों में हो जाएगी, उनके साथ हमारा FTA की चर्चा शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी है। तो आप सोचिए कितने नए बाजार मोदी सरकार ने हमारे टेक्सटाइल के लिए खोले। इन सब में जो टेक्सटाइल के लोग मेरे पास आते हैं उनको तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि भारत के कॉटन का उत्पादन हमने जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो डिमांड आएगी टेक्सटाइल की उसके लिए कॉटन पर्याप्त नहीं पड़ेगा भारत में। और जो अमेरिका से कॉटन आता है या इजिप्ट से कॉटन आता है उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, उसकी क्वालिटी ही अलग है, उसका काउंट ही अलग है, और वो कुछ स्पेसिफिक कपड़ों के लिए या स्पेसिफिक ब्रांड या डिजाइनर क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, अमेरिका के टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो देखें तो वो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। उनका टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होती है अमेरिका में, तो टोटल एक्सपोर्ट जो अमेरिका करता है वो मात्र $5 बिलियन का है। और भारत की जो कॉटन रिक्वायरमेंट होगी वो तो आगे चल के इतनी बड़ी होगी कि उससे 5, 7, 10 गुना ज्यादा होगी। तो हमें कोई अमेरिकन कॉटन का थ्रेट नहीं है, और हमारे कॉटन के किसानों के हितों को
भरी भांति हमने ठीक है। सिर्फ पीयूष जी, आपने- सुरक्षित नहीं रखा है, जी। उल्टे वो बढ़ेगा। जी